हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे मेरे सेशन में। बच्चों जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग ने यहाँ पे एक सीरीज को स्टार्ट किया जहाँ पे आप लोग को मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से, जो कि आप लोग को एक हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। वैसे तो स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन आप लोग का स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है एंड होपफुली आप सभी लोग अच्छा खासा पढ़ रहे हैं एंड 2 एग्जाम्स तो आप लोग के ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री। आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, अगर आप लोग ने ऑलरेडी सब कुछ किया है बट आपको एक बार रिवाइज करना है बट सारे कॉन्सेप्ट्स करने के लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अगर आप लोग को उतना जमता है तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के हो जाएंगे, इतना गारंटीड हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट ओवर हियर बाय फोकसिंग अपॉन दोज क्वेश्चंस जो अगर आप लोग करते भी हो तो भी आप लोग को मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आप लोग का हो जाएगा। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा का भी एक सेशन बनाया था, उसका अगर आप लोग को अब तक लिंक नहीं मिला है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। एंड एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा के साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे मैं इसका नोट्स आपको फिर से प्रोवाइड कर लूंगा ताकि आप वो उसको फिर से रेफर कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं बच्चों एंड स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी से। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला है बच्चा यहाँ पे सिमिलैरिटी में। तो सिमिलैरिटी में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, आई होप सभी लोगों को पता है। तो उसमें है ना, मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1 जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन इज। अगर आप लोग ने इसको किया अच्छी तरह से, बहुत बार ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज करके जाना बच्चों। जहां पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जहां पे बेस सेम होता है, हाइट सेम होता है, टाइप ऑफ। ये क्वेश्चन ज्यादा बार आ चुका है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही टाइप का है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट बिकॉज वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से रिलेटेड है। 2 बार एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूज करना है। देन यू कैन गो विद बच्चा यहाँ पे 4th एंड 5th अगर आपको करना है तो ट्राई करके देख सकते हैं, बट अगर आप लोग को 2nd और 3rd आ चुका तो बाकी का आप लोग को आ ही जाएगा। देन वी कैन गो विद बच्चा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज थियरम। बच्चा थियरम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट काम कर रहा है बच्चों ज्योमेट्री में, जो अलजेब्रा में नहीं है। यहाँ पे आप लोग को थियरम्स पढ़ना पड़ेगा एंड देयर आर सो मेनी थियरम्स। बहुत सारे बच्चे थियरम्स करके नहीं जाते, थियरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों थियरम के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने थियरम के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है एंड वो प्लेलिस्ट जो है बच्चों, मैंने उसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया बिकॉज आप लोग को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो वहां पे जाकर आप प्लेलिस्ट को जा सकते हैं, ज्योमेट्री के पूरा थियरम्स दिया है मैंने वहां पे, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं उस थियरम्स को। तो सारे थियरम्स मैंने लिए हैं बच्चों। तो ये वाला थियरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, वैसे तो काफी कम बार आ चुका है, इनफैक्ट आया ही नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चों आप लोग सभी लोग इसको पढ़े। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है, करके जरूर जाना। ओके, यहां बच्चों इसके बाद बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कोई जरूरत नहीं है। देन वी कैन गो विद प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम है, अच्छी तरह से करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, थियरम बहुत कम आया है बट फिर भी ये भी करके जा सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर थियरम बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थियरम भी बड़ा सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से बना हुआ ये थियरम है, तो जरूर करके जाना इसको, बड़ा सिंपल सा थियरम है। तो ये तीनों थियरम आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट मस्ट डू, अच्छी तरह से करो, एग्जाम में आने के चांसेस है। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोग को एक शॉकिंग न्यूज देता हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो PYQ अभी लास्ट ईयर का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे 2022 का, तो आपको पता चल जाएगा बच्चा कि वहां पे 3 थियरम्स पूछे गए थे एक ही क्वेश्चन पेपर में एंड वो तीनों थियरम सर्कल के थे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा सर्कल का ही आने वाला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि थियरम्स आते हैं एंड आए तो ऐसा डायरेक्ट छप्पर फाड़ के आ जाते हैं पूरी तरह से, एंड पिछली बार तो पूरा सर्कल का ही आया था। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली स्किप्ड द सर्कल का थियरम या फिर सर्कल ही स्किप किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एंड वो तीनों थियरम बड़े सिंपल थे, तो थियरम्स करके जाना बच्चा, बड़ा सिंपल होता है, सिर्फ लॉजिक समझना होता है उसका। देन आगे जाते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। दिस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1 मैंने जानबूझकर लिया है बिकॉज वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ऊपर है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एंड इतना ही सिंपल आता है, तो जरूर करके जाना। एंड देन वी कैन गो फॉर प्रैक्टिस सेट 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी।
जरूर करके जाओ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चा वो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर है, जरूर करके जाना। देन बच्चों यहाँ पे 3rd 4th 5th अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बट अगर आप लोग ने बाकी के पहले कर लिए तो ये भी आप लोग को आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे x का वैल्यू निकालना है, वन ऑफ द इंटरसेप्ट्स, जरूर करके जाना, बड़ा सिंपल टॉपिक है। देन देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस यू कुड सी, बट आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एक्चुअल में सेम ही है जैसे हम लोग ने पिछले वाले में किया था। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप दिस आउट बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो ये जरूर करके जाए, बहुत सिंपल टॉपिक। अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन, इससे मस्त क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता, जरूर करके देखना। इसके बाद बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.3 वेयर वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है बच्चा, 3 टेस्ट होते हैं सिमिलरिटी के, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठा है, बाकी आप लोग को जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो कर सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरी इनफ, 1 और 3 करोगे तो आपको बाकी सब समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आर ऑल सेम, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चा वो एग्जाम में आया था, तो देख सकते हो बच्चा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन देखो कैसे सिंपल होते हैं। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आपको है ना ऑलरेडी 2 साइड का प्रोपोर्शन देके रखा है एंड आप लोग को सिर्फ एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखाना था एंड ट्रायंगल को प्रूव करना था। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो आप सोच में पड़ रहे होंगे कि क्यों इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे जा रहे, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सटर्नल हॉट्स में उन्होंने डाल दिया है, तो क्यों यहां पे भी और कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजें। तो दे ऑलवेज आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस इन दैट 29 मार्क वाले टॉपिक में, इसलिए छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस ही आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करके जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन को चुनो। देन बच्चों वी कैन गो फॉर प्रैक्टिस एट 1.4, उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, दीज आर ऑल बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीवन नोज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर का है। क्वेश्चन नंबर 5 ले सकते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ले सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसा है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट पार्ट। उससे उसके जैसा ही थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, नॉट कंप्लीटली द सेम, थोड़ा वैसे ही था, तो आप लोग ये करोगे तो आपको वो एक्सटर्नल हॉट्स भी जम जाएगा। देन बच्चों जाते हैं प्रॉब्लम सेट में। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था बच्चा आप सभी लोगों के साथ कि प्रॉब्लम सेट में आने वाले स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू है उसको छोड़ने का नहीं। तो यू हैव टू डू एवरी एमसीक्यू, चाहे 10 हो या चाहे 5 हो या चाहे 20 हो, कितने भी रहने दो, आपको एक भी एमसीक्यू को स्किप नहीं करना है, बिकॉज एमसीक्यू कम फॉर 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आप गए। तो यहां पे बच्चा पूरा का पूरा कर लेना, चाहे यहां पे कितना 4 दिख रहा है, आगे 5वां भी है, सो 5 एमसीक्यूज आर देयर, डू इट एवरीथिंग। देन यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 उठाया है, अगेन आई टेल यू बच्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, so you can definitely do it. Rest of the questions are so easy that you can easily manage to do. क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बट इस बार वेरिएबल्स देके रखा है 2-2, तो आप लोग ट्राई करके देखना, मतलब वेरिएबल एक ही है बट दोनों साइड दोनों वेरिएबल से ही लिखा है, x और 6.4 माइनस x। एक बार करके जाओ, बड़ा सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 9 करके जाना बच्चा, बिकॉज ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, दोनों का यहाँ पे सॉरी दोनों का यहाँ पे बच्चों ये कॉम्बिनेशन है, तो बेस्ट क्वेश्चन है। एंड बॉक्सेस भी अगर आप लोग देख सकते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस पूछते नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस, चाहे 4 दे सकते हैं, नहीं तो 6 दे सकते हैं, बट यहाँ पे आ सकता है। देन गोइंग फर्दर बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड चैप्टर में, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैं सच बोलता हूं, पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो चैप्टर बड़ा छोटा है, बट इसके थ्योरम्स एंड इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा बच्चा, इसमें जितने भी थ्योरम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम आने के चांसेस फिर से हो सकते हैं, जैसे सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो आप लोग को दोनों यहाँ पे दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आने के चांसेस
चांसेस ज्यादा होने की वजह से बच्चे पढ़ते तो पाइथागोरस थ्योरम है, बट लेट मी टेल यू बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो थ्योरम यहाँ पे है ये डिराइव ही हुआ है वो बाकी के दो थ्योरम समझने पर। तो आपको वो दो थ्योरम अगर अच्छी तरह से समझेगा तो यू कैन इजीली बिना भूले आप लोग ये थ्योरम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न दोस टू थ्योरम्स एज वेल। वो दोनों थ्योरम भी करके जाना, एग्जाम में आएंगे तो आप लोग के लिए अच्छा है बिकॉज थ्योरम्स बहुत छोटे हैं। ओके, देन गोइंग फर्दर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नॉट दैट रिक्वायर्ड, बट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, आता नहीं है ज्यादातर। प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू एंटायरली, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, जरूर करके जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट एनक्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के ऊपर है। You can do it. Question number 3 is also the same, तो मैंने skip कर दिया। Question number 4 is very important, फिर से 30, 60, 90 degree triangle theorem. I hope everyone is well aware of 30, 60, 90 and 45, 45, 90. इसके जिक्र यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं किया है बिकॉज आप लोग को 9th स्टैंडर्ड में ही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 करके जाना, बिकॉज थर्ड वाला जो है वो 30, 60 है, फोर्थ वाला जो है 45, 45, 90 का। देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो प्रूफ वाले जरूर है ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं बच्चा, बिकॉज एक्सटर्नल हॉट्स के लिए जगह देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग जरूर कर सकते हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, इससे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर प्रैक्टिस से 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है बच्चा, अगर आप लोग देखोगे पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे कुछ वैल्यूज देकर रखा है। एपोलोनियस थ्योरम है बच्चा, एपोलोनियस थ्योरम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो, सबसे पहला वाला बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जरूर करके जाना। उसके बाद आई डोंट फील कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स एंड मैं भी बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिक बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, तो मैं कोई भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं, बट बोर्ड्स एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दीज क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, ये जो क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहा है ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं ना तो ये क्वेश्चन करने के वजह से आप लोग का मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने का, एक लॉजिक लगाने का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके वजह से एक्सटर्नल हॉट्स जो आते हैं वो अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोच में पढ़ते होंगे ना, तो सर आपने तो यहाँ पे मार्क ही नहीं किया, तो व्हाई टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, आप लोग सोच में पढ़ रहे होंगे ना। ये जो मैं मार्क आप लोग को करके दे रहा हूँ बच्चा, ये मैं 29 मार्क्स के लिए बोल रहा हूँ आप लोग को, जो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर जो आपको 29 मार्क्स इजीली मिल सकता है बाय टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन से मैं मार्क करके दिया, ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सटर्नल हॉट्स में क्या आ सकता है ये हम लोग को पता नहीं है बच्चों, बिकॉज दैट इज समथिंग बोर्ड्स विल डिसाइड, एंड वो कुछ भी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ वो लॉजिकल होते हैं बट कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आप लोग अगर ये हाईलाइटेड वाले क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो आपका पूरा वो चैप्टर का एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू। फिर प्रॉब्लम सेट में जा सकते हैं बच्चा। प्रॉब्लम सेट पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है आप लोग को एमसीक्यू है, पूरा कर लेना, 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2 उठा लेना। मैंने लिखा है 2nd और 6, अभी आप लोग को मैंने यहाँ पे 2nd और 6th क्यों चुना है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि वेरीफाई वेदर अ पर्टिकुलर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि 30 डिग्री देके रखा है, 90 डिग्री देके रखा है, वन ऑफ द साइड देके रखा है, तो दूसरा साइड निकालो, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद हम सर्कल में जाते हैं, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चन से टाइम मिलेगा तो जरूर कर लेना। सर्कल एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे जिसके बारे में ज्यादातर वेट कर रहे थे, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्किप भी किया है ये चैप्टर को, आई वेरी वेल नो अबाउट दैट पार्ट। ज्यादातर जो आप लोगों ने इसमें स्किप किया है वो थियरम्स ही होगा, बिकॉज आप लोग को थियरम्स बड़े डिफिकल्ट लगते हैं इसके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पूरा उल्टा है, सर्कल चैप्टर भी इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बड़ा है, एंड इसके थियरम्स भी इजी है। तो कुछ ऐसे थियरम्स जो एग्जाम में आने के चांसेस है या फिर एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने मार्क किया। सबसे पहला टेंजेंट सेगमेंट थियरम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम्स, 2 बार आया है बच्चा, ये जरूर करके जाना। ओके, तो उसके बाद बच्चा प्रैक्टिस सेट 3.1 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला टेंजेंट थियरम के ऊपर है, फिर टेंजेंट सेगमेंट थियरम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए थे, बट आप लोग करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वहां पे लिया है ना, वो भी टेंजेंट थियरम से रिलेटेड है, तो यू कैन डू। अगर चाहे तो आप लोग 2nd या फिर 3rd में से कोई एक क्वेश्चन उठा सकते हैं टेंजेंट सेगमेंट को समझने के लिए, ज्यादातर ऐसे आता नहीं है बट आप लोग कर सकते हैं। देन गोइंग फर्दर फॉर प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर
नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग। एक छोटा सा टॉपिक जो ज्यादा बार आता है, कौन सा? थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। पीवाईक्यूज में जाकर देख लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। टचिंग सर्कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों भी दिया है, जहां पे इंटरनल टचिंग और एक्सटर्नल टचिंग का क्वेश्चन है, जरूर चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने लिया है यहाँ पे बिकॉज मुझे लगता है वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस आ सकते, आने के चांसेस ज्यादा है, तो जरूर कर लेना। देन गोइंग फर्दर बच्चों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन रहा, तो ये वाला कौन सा है? तो मेजर ऑफ आर्क निकालने का और करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। कभी कभी माइनर आर्क का वैल्यू कितना है, मेजर आर्क का वैल्यू कितना है, और इसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हो इसमें से, तो भी आप लोग को काफी है बच्चा समझने के लिए कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसमें क्या करना है, कि माइनर आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। आई एम सो सॉरी। तो यहां पे इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम एक बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम का काम करेगा आफ्टर दैट टेंजेंट सेगमेंट थियरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का मैं इतना गारंटी बोल सकता हूं बच्चों, गारंटी मतलब नॉट कंप्लीट 100% गारंटी, बट मैं इतना थोड़ा बहुत तो बोल सकता हूं 70 to 80% कि या तो इंस्क्राइब्ड एंगल का थियरम आएगा एग्जाम में, नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम को स्किप मत करना, बड़ा सिंपल टॉपिक है। इसका थियरम भी बड़ा सिंपल है बच्चा, उसका भी थियरम मैंने सिखाया है, जैसे मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम समझने के बाद एक और थियरम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यहां पे आप लोग को स्टेट बोर्ड ने एक बार धोखा दिया है अगर आपने पीवाईक्यूज देखा है तो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम जो आप लोग को दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग को ये पता चलना चाहिए बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड्स एग्जाम में ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से ही आएगा, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन बच्चा थियरम जो है आप लोग को दिख रहा है, ये बिना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली बोला था बच्चा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम को प्रूफ करो विदाउट एनी एक्टिविटी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका आदत रहता है उनको कि इसके बाद तो ये आने वाला है, ऑलरेडी दिखे रखा है सब कुछ, तो मुझे टेंशन नहीं है। दैट्स नॉट यू आर सपोज टू डू बच्चा, दैट्स नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू। यहां पे आपको इस थियरम को एक्टिविटी जैसे नहीं देखना है, आपको इस थियरम को पूरी तरह से समझना है एंड देन सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में कैसे भी करके पूछा जा सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम, जरूर करके जाना। एंड देन उससे यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा होगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 को मैंने मार्क क्यों किया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बिकॉज इसके ऊपर भी थियरम पूछा गया था, पिछले ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था बच्चा कि अगर दो कॉर्ड इंटरनली डिवाइड करते एक दूसरे को, तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो हमेशा क्या होता है, आर्क से करेस्पॉन्ड करने वाले का। ये थियरम पिछले साल इसके दोनों भी थियरम्स पूछे गए थे, जो था इंटरनली होगा तो क्या होगा एंड एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर में। कैन यू बिलीव दैट पार्ट, दैट लिटरली हैपेंड बच्चा। तो उसमें ये जो एग्जांपल नंबर 2 का वो थर्ड पार्ट है, प्रूफ दैट वाला, वो आया था कि आपको प्रूफ करना है। एंड उसके बाद में दूसरा था एग्जांपल नंबर 3, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्ड्स एक्सटर्नली डिवाइड होने के बाद आपका एंगल जो बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है बच्चों यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो गिवन टू एंगल AEC जो है वो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC माइनस मेजर ऑफ आर्क BD है। दिस 2 थियरम्स वाज आस्क्ड इन अ सिंगल पेपर बच्चों, तो एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने अपने साइड से एक्टिविटी करके दिया था थोड़ा सा, तो आप लोग को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी वो क्वेश्चन को करने के लिए, जरूर चेक कर सकते हो वो, इसलिए आई वुड सजेस्ट ये दोनों भी करके जाना। एंड देन गोइंग फर्दर बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी करके जाना। देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सो इजी, अगर चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है। देन गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे बच्चों कौन साइक्लिक से रिलेटेड है। वैसे कौन साइक्लिक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आना चांसेस कम है, हॉट्स में आ सकते हैं, बट आप लोग इसको करके जाना ताकि आप लोग को हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को जमे। देन बच्चों यहाँ पे अगर बाहर से ये आ गया तो फिर से वही एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हो गया तो आपका एंगल कितना रहेगा, एंड इंटरनली होगा तो एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो थियरम हमने बोला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, करके जाओ। देन
थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स करके दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है, सिर्फ दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने से मिलता है। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स करके जाओ, बिकॉज भरोसा नहीं है, ये भी थियरम आ सकता है। एंड देन गोइंग फॉर द टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, इससे रिलेटेड थियरम तो अब तक आया नहीं है, बट इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड का आया था। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो ये करके जाना। बट देखो आप लोग देख सकते हैं प्रूफ कितना छोटा है, इतना सा तो प्रूफ है। 3 मार्क के लिए अगर ये प्रूफ भी आ जाता है तो आप लोग के लिए चांदी है, राइट? सो गो फॉर इट। देन प्रैक्टिस एट 3.5 में से मैंने काफी क्वेश्चन उठाया है, जैसे सबसे पहला है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, उसके बाद में सेकंड इंटरनल डिवीजन वाला है, देन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सटर्नल डिवीजन वाला है कॉर्ड का, एंड देन अगेन क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, तो उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंजेंट थियरम है एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डाउट्स में पूछा जाता था ये क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस उसके भी ज्यादा है। देन प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी, पूरा करके जाओ। देखो कितने एमसीक्यूज है, यहाँ पे ही 9 दिख रहे हैं, आगे और भी होंगे। ओके 10 है टोटल, सो देयर आर 10 एमसीक्यूज, जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, फिर से मैंने क्यों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, एग्जाम में ये आया था। एट द सेम टाइम इट्स अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थियरम, तो जरूर करके जाना। कन्वर्स है बेसिकली 30 60 90 का, करके जा सकते हो बच्चों, एग्जाम में आया था। देन गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, फिर से एग्जाम में आया था एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करके। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो यहाँ पे बॉक्सेस देखो सर कितने, 1 2 3, फिर है 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस है, एग्जाम में कैसे आ सकता है? आया था ये क्वेश्चन, बट 9 बॉक्सेस नहीं थे, 6 बॉक्सेस थे, उन्होंने 3 बॉक्सेस खुद फिल कर दिए थे एंड आप लोग को देके रखा था। सो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिखा एंड वो नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा है तो वो आने के चांसेस कम है, बिल्कुल नहीं। दे आर गोइंग टू फिल सम ऑफ द बॉक्सेस फॉर यू, दे आर बेसिकली गोइंग टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू, इतना तो गारंटीड है। 6 बॉक्सेस से ज्यादा तो होंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आया था, चेक कर सकते हैं, एंड उन्होंने कुछ बॉक्सेस खुद फिल किए थे। क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 8 भी करके जाना, सिंपल टॉपिक है बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर है, जरूर करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने जानबूझकर लिया है, वैसे तो ये आने के चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी डाला है कि एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। क्यों होता है? एक व्हाट डू वी कॉल इट, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ किया गया कॉन्सेप्ट है, जरूर कर सकते हैं। देन गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 भी है बच्चा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चा, ये भी फिर से यहाँ पे आप लोग का क्या बोलते हैं, टेंजेंट सीकेंट एंगल का थियरम है, फिर थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 14 जो था सिंपल सा है, आर्क और यहाँ पे आप लोग को जो भी वैल्यूज दिख रहे हैं उसका निकालना है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी सिंपल, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। एंड दैट क्वेश्चन हैव आल्सो कम, आया था, शायद 3 क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, सिर्फ 2 कुछ तो क्वेश्चंस पूछे थे, बट जरूर कर सकते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को दिख रहा है बच्चों, वहां पे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट सीकेंट के बीच में का एंगल का थियरम। अगेन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, एक कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो काम हो जाता है, ये भी एग्जाम में एक हॉट्स के रूप में आ सकता है, तो जरूर करना। देन क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा वो एक्सटर्नल व्हाट कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू उसके बाजू का ऑपोजिट वाला एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे डाउट है कि आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो 29 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। ओके देन कंस्ट्रक्शन में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी चैप्टर अगेन। तो बहुत सारे बच्चे एकदम एंथुसियास्टिक हो गए, मतलब सोच रहे होंगे कि भाई ये चैप्टर तो करना ही है, बिकॉज ये चैप्टर हम लोग का लाइफ सेवर हो सकता है फॉर दो स्टूडेंट जिनको सर्कल ट्रिगोनोमेट्री नहीं जमता है, उनको जरूर कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को थोड़ा बोलता हूं कि ये करते हो जरा सोच समझ कर, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस आते हैं तो ये मत करना, अगर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में डाउट है तो ही ये जाकर करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उठाया है बच्चों, तब मैंने ये 2 ही क्वेश्चन क्यों उठाए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एलएमएन के साथ सिमिलर है, तो ये दोनों भी एबीसी और एलएमएन में आपको कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू नीड टू कंस्ट्रक्ट 2 ट्रायंगल्स अलग अलग से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग देखोगे ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR, तो R और R है, तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे आप लोग को मिलेगा
ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स, मतलब कॉमन वर्टेक्स वाला। वैसे हालांकि पीक्यूआर और आरटीआर वाला कॉमन वर्टेक्स वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, बट वो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एलएमएन का पूछा है, तो आप लोग दोनों करके जा सकते हैं। 3 and 4 आर एक्चुअली द सेम, वो सेम टू सेम है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन बचा। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद से 2 बार पूछा गया था बच्चा, तो जरूर जाकर कर सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जरूर जाकर कर सकते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट आपको कंसीडर करना है सेंटर से लाइन बनाकर, तो बड़ा सिंपल है, आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इजी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर ऑन इन इट कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स। तो बाहर से 5.7 करके 2 टेंजेंट्स बनाना है, एग्जाम में आया था। Draw a circle with radius 4.1 centimeter. Construct tangents to the circle from a point distance 7.3 centimeter from the center. Again एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, हालांकि MCQ थोड़ा कम पूछते हैं, बट करके जाना 3 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो ये भी एग्जाम में आया था, यही आया था ऐसा नहीं है, थोड़ा वैल्यू चेंज होकर आया था। वहां पे देखो, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P, ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ 100 डिग्री। आर्क AB 100 डिग्री का कैसे बना सकते हैं, तो सेंट्रल एंगल 100 डिग्री का, बराबर है। एग्जाम में 100 डिग्री के जगह पे 120 डिग्री पूछा था, बराबर है, तो 120 डिग्री पूछा था। एंड यहाँ पे आप लोगों को कोई रेडियस नहीं दिया, वहां पे रेडियस दिया था। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट आया था एग्जाम में, शायद 3 मार्क के लिए, जरूर करके जाना। एंड दैट्स इट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, तो आप इतना करके जाते हो तो भी आप लोग का काफी है। देन गोइंग फॉर द, यहाँ पे आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस उठाए, एक इजी वाला, एक डिफिकल्ट वाला, नहीं 3 उठाए बेसिकली, एक इजी वाला, एक नेगेटिव वाला एंड एक फ्रैक्शन वाला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए ये 3 क्वेश्चंस काफी है। तो सबसे पहला पूरा पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव रहेगा तो क्या करना है, तीसरे में फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है, ऑल दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, कोलिनियर कैसा चेक करना है ये। अब कोलिनियर कैसे चेक करना है, इसके 2 कॉन्सेप्ट से बचा, एक स्लोप से भी निकाला जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया किससे करना है, तो आप लोग डायरेक्टली स्लोप से कर सकते हैं। इसमें आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड मेनी मोर। तो इतने सारे चीजें अगर आप लोग को करने के लिए टाइम नहीं है, तो कोई एक उठा लेना तो काफी है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल उठाया, आप चाहो तो इसमें से पैरेललोग्राम या रोम्बस भी उठा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको डिस्टेंस ऑलरेडी देखा रखा है, बट एक कोऑर्डिनेट निकालना है, एग्जाम में आ सकता है, करके जाना। देन गोइंग फर्दर बच्चों, यहाँ पे आप लोग को 5.2 में पूरी तरह से मिलेगा कौन सा टॉपिक, तो आप लोग को यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड वगैरह मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फाइंड द रेशियो, तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला बट रेशियो निकालना इस बार, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायमीटर देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो इतना भी करके जाते हैं तो आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 अगर आप लोग देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। तो एग्जाम में ये भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पे आप लोग को एक सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, जरूर करके जाना। देन गोइंग फर्दर फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, स्लोप ऑफ अ लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। फिर से अगले साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अभी फिलहाल के लिए बड़ा इजी टॉपिक है। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास एंगल दिया रहेगा तो कैसे स्लोप निकालोगे। फिर अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कैसे स्लोप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं, एंड वो 3 क्वेश्चन में से 6th क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, मैंने जानबूझकर वो 6th वाला मैंने वहां पे मार्क किया। क्यों किया होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग स्लोप निकालने जाओगे तो आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा। एंड सेम हैपेंस विद क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन, 90 डिग्री tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो वो करके जाना बच्चा। तो इसलिए मैंने वो मार्क किया है, जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कोई भी 2 क्वेश्चन उठा सकते हैं, फिर से कोलिनियर एक ही नहीं चेक करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी होता है, स्लोप से भी होता है, इट इज वेरी इजी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी करके जाओ,
जहां पे आप लोग को k का वैल्यू निकालने बोला है जब आपके पास सामने दिया हुआ चीजों का स्लोप देखे रखा है, नहीं तो वो दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ, मतलब द स्लोप्स आर सेम। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, जरूर करके जाओ, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादातर होते हैं, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे बच्चा, स्लोप के ऊपर भी आया था। पिछले 2 साल से स्लोप के ऊपर नहीं आ रहा था बिकॉज पोर्शन चेंज हो गया था, मतलब पोर्शन चेंज नहीं हुआ था, पोर्शन कट किया गया था, दैट्स व्हाई, तो इसलिए। बट स्लोप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक तो आते हैं। डिस्टेंस के ऊपर एक आते हैं, सेंट्रॉइड के ऊपर एक आता है, मिड पॉइंट एंड व्हाट डू वी कॉल इट एज सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर एक एक तो आता ही है। तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसके ऊपर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। देन गोइंग फर्दर, यहाँ पे मैंने एक जानबूझकर क्वेश्चन उठाया बच्चा, शो दैट द पॉइंट्स यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग इज पैरेलल टू द लाइन। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 वो भी कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस ऐसे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस का होते हैं। देन गोइंग फॉर द, यहाँ पे कौन सा चैप्टर है बच्चा, ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का नॉट सो फेवरेट चैप्टर है, पता नहीं क्यों, इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है बट इतना पसंद नहीं आता है। तो जिन बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट जाता है बच्चों, मैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर आउट करके दे रहा हूं कि भाई आप इतना तो एटलीस्ट करके जाओ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देख प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की साइन थीटा दिया है तो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक निकालो, टैन थीटा दिया है तो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक निकालो। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाओ। देन प्रूफ वाले में आपके पास अगर टाइम ज्यादा नहीं है कि सारे प्रूफ करे, तो मैं आप लोग को कुछ फिल्टर आउट करके दिया हूं बच्चों। ज्यादातर बच्चा वो क्वेश्चन करना जिसमें आपको डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म दिखे, जिसको हम कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करके उस चीज को नलीफाई करते हैं। नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है तो आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 1 माइनस साइन थीटा वाला करते हो, करके जाना, एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही दिखेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने जानबूझकर वही फिल्टर आउट किया। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग को दिख रहा है, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो तो नहीं है ऐसा टाइप का, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बट ये एग्जाम में आया था। ओके, सो यू कैन डू दैट क्वेश्चन, इट हैज लिटरली कम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जरूर जाकर देख सकते हैं। प्रूफ वाले में इतना ही काफी है, अगर आप को पूरी तरह से करने के लिए टाइम नहीं होगा तो, अगर टाइम है तो पूरा कर लो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बच्चा मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि एग्जांपल नंबर 3 करके जाए। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हॉट्स में पूछा जा सकता है। एग्जांपल नंबर 4 भी वैसा ही टाइप का है, जहां पे आपको दो अलग अलग एंगल्स मिलते हैं। आप पिछला वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है दो अलग अलग एंगल है, 61 डिग्री और 35 डिग्री का है। एंड दूसरा यहाँ पे भी देख सकते हैं 61 डिग्री एंड अगेन कुछ तो ऐसी टाइप का यहाँ पे एंगल दिख रहा है। सो दीज 2 एंगल्स वाले अलग अलग एंगल्स के है ना, ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो एक्सटर्नल हॉट्स में इसको पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन गोइंग फॉर द प्रैक्टिस एट 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, एग्जाम में आया था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बेसिक और एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टॉर्म ब्रोकर ट्री वाला, चांसेस कम है बट फिर भी करके जाना, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, तो इतना करोगे तो बाकी पूरा यहाँ पे आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट है इजीली समझ में आ जाएगा। देन प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, आप लोग करके जाना एमसीक्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 61, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। एग्जाम में आया था कि साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, बट नॉट बाय पाइथागोरस थ्योरम और समथिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही करना है, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करना है। बाकी जो प्रूफ वाले आप लोग को दिख रहा है बच्चा, उस प्रूफ में से आप लोग चुन सकते हैं। एग्जाम में अभी तक तो इसमें से कोई आया नहीं, बट आपके पास टाइम रहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल टॉपिक है बच्चा, तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। इट विल टेक 1 और 2 आवर्स अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने जानबूझकर उठाया, सभी लोगों को पता है कि मैं कितना डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चन को छोड़ता नहीं। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से ऊपर है, जरूर करके जाना, एक्सटर्नल हॉट्स में मदद हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे फाइनल चैप्टर बच्चों, मेंस्ट्रुएशन, जो पिछले साल नहीं हुआ करता था बच्चा चैप्टर, इस साल है। पिछले साल मतलब कोरोना के टाइम में बेसिकली। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1 में मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी बच्चों को,
कि आप ना मेंस्ट्रुएशन के डिफिकल्ट टॉपिक्स को फिलहाल के लिए रहने दो। पहले आप लोग है ना वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल जो आप लोग को सॉलिड फिगर्स दिए वो तो करो, बिकॉज एमसीक्यू उसी से रिलेटेड आएगा एंड 1-2 मार्क का जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड आएगा, तो जरूर करके जाना। जैसे आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दिख रहा है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकालो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इफ यू नो द फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल टू सब्स्टिट्यूट, इसके वैल्यू भी जल्दी मिल जाते हैं। देन आप लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और बट क्वेश्चन नंबर 8 एक कंपोजिट फिगर के ऊपर है कि आपको हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन दिया तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, ये एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हाउ मेनी वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग को दिख रहा है वो क्वेश्चन में हाउ मेनी कहा दिख रहा है, एक 4th लाइन में देखो बच्चों, हाउ मेनी सच टैबलेट्स, हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी रूप में आ सकता है बच्चा, बट जरूर आएगा। हाउ मेनी में आप लोग को सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्वांटिटी को वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना होता है, हाउ मेनी मिल जाता है। इसमें जो हाउ मेनी आप लोग को पूछा जाएगा बच्चा, उसमें आपको ज्यादातर ये देखना है कि आपका जो आंसर मिलेगा that has to be a natural number. Is that clear? Because how many में अगर किसी ने आप लोग को पूछा कि how many tablets can be filled in this particular thing, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि 2.74 tablets could be filled, हो ही नहीं सकता। आपको एक natural number मिलेगा, 3 tablets could be filled, 10 tablets। तो make sure कि आपका calculation बराबर जा रहा है, आपको एक natural number मिलना चाहिए। एक छोटा सा हिंट दे दिया हो। Then going further, practice at 7.2 फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, फिर से थोड़े कम पूछते हैं बट फिर भी करके जाना। मैंने लीटर वाला क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, तो मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि आप 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, कभी मेंशन नहीं किया तो। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है फ्रस्टम का, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने बोला है। अगर वो भी कर जाते हो फ्रस्टम आपको पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बस इतना ही है फ्रस्टम में, और कुछ नहीं है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिख रहा है बच्चों वहां पे, लेट्स रिकॉल करके, तो वो क्यों लिया है, वो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को बच्चा कि माइनर आर्क और जो नेम ऑफ द आर्क है, मेजर ऑफ द आर्क क्या होगा। अगर आपका माइनर आर्क AX भी है तो मेजर ऑफ दैट आर्क कितना रहेगा, अगर सेंट्रल एंगल 100 डिग्री रहेगा तो ये एग्जाम में ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड में आया था। कैन यू इमेजिन, इधर से भी उठाकर कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, एक बार रिकॉल कर लेना, इसको अच्छी तरह से आ सकता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल बड़ा सिंपल टॉपिक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल में यहाँ पे एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पता होगा कि अगर एक हॉर्स को या फिर एक काऊ को कहीं ना कहीं तो बांध के रखा है, तो वो कितना लॉन में से कितना ग्रास को खा सकता है या खा सकती है, एंड बाकी कितना बचता है। तो ये इसी से आया हुआ एक टॉपिक है, ये जरूर करके जा सकते हैं बच्चों आप लोग को, ताकि एक्सटर्नल हॉर्स वैसा टाइप का आ गया तो इजी पड़ेगा। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इतना भी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। 2 अलग अलग फॉर्मूले हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एरिया, लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस जो है बच्चा उसका रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग वो भी करोगे तो आपका तीनों कॉन्सेप्ट हो जाएगा 3 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के। बाकी बेसिक के साथ आप लोग को थोड़ा एडवांस वाला क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 मैंने उठाया बच्चा, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये करोगे तो बाकी का क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट वाला क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ सेगमेंट थोड़ा हटके प्रॉब्लम है बच्चा, इसलिए एग्जाम में इसको ज्यादातर पूछते नहीं है, बिकॉज इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बट एक्सटर्नल हॉर्ट्स में पूछे जा सकते हैं बच्चा ऐसा क्वेश्चन, इसलिए एरिया ऑफ अ सेगमेंट अच्छी तरह से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे उठाया है बच्चों, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखो या 3 को देखो, 4 को देखो, एवरी अदर क्वेश्चन एरिया ऑफ अ सेगमेंट का सेम ही है। एंड दैट इज वाई देयर इज नो सच नीड, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन काफी है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पे क्यों उठाया, बिकॉज इसमें आप लोग को ना सिर्फ एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालना है, बट मेजर सेगमेंट निकालना है, मतलब आपको एरिया ऑफ द सर्कल भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करने को बोला है, आप लोग को करके जाना। प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, पूरा करके जाओ, एग्जाम में आता है बच्चों, तो वॉल्यूम वगैरह पूछे जा सकते हैं, जरूर करके जाना। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3 क्यू, यहां पे देखो बच्चा सम प्लास्टिक बॉल्स है, तो उसका थिकनेस इतना इतना दिया है, हाउ मेनी बॉल्स वर मेल्टेड, हाउ मेनी वाला क्वेश्चन आ सकता है। मेटल पैरेललोपाइपेड,
बच्चों मेटल पैरेलोपाइपेड, बहुत सारे बच्चों को पैरेलोपाइपेड मतलब सिलेंडर लगता है, बट एक्चुअली पैरेलोपाइपेड मतलब सिलेंडर नहीं होता है बच्चा। तो यहाँ पे पैरेलोपाइपेड का जो दिया है आप लोग को 16 × 11 × 10, ये क्यूबॉइड है। एंड बिलीव मी बच्चा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। पैरेलोपाइपेड को निकालकर उन्होंने क्यूबॉइड बनाया था, मतलब आपका लाइफ ज्यादा इजी बन गया था। दिस क्वेश्चन डिट्टो आया था बच्चा, तो एग्जाम में आ सकता है। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर वाला क्वेश्चन है, जहां पे कॉस्ट वगैरह का रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी करके जाना आप लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिर से एक कॉस्ट रिलेटेड नहीं है, बट इस बार बच्चा यहाँ पे डेंसिटी देके रखा है, मास देके रखा है आपको, वॉल्यूम। तो ये वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी एक क्वेश्चन करके जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको ये जमता है तो बाकी जम ही जाएगा। एग्जाम के पहले आप इतना भी क्वेश्चंस अच्छी तरह से करते हैं तो आई वुड से कि 90 to 95% ऑफ योर कॉन्सेप्ट has become completely ready. And for those students जो मैथ से डरते हैं, जिनको फोबिया है, जिनको डर है कि वो पास भी हो जाएंगे कि नहीं या फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, आई वुड सजेस्ट आप इतना भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से करते हैं तो आई डेफिनेटली से कि यू आर गोइंग टू गेट, मतलब एक अच्छा खासा आपका मैथ्स का तैयारी हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट माइट कम, एक प्रोबेबिलिटी है। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये क्वेश्चन यही आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू मैंने यहाँ पे डाला है। तो आशा करता हूं आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। जेन्युइनली अगर लाइक करते हो तो इसको जरूर लाइक बटन दबाएं, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूले अगर चैनल पे नए हो। एट द सेम टाइम बच्चों इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ज्योमेट्री के लिए तैयार हो जाना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय, हैप्पी लर्निंग।